हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ आ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। 10 divisions of the vernier scale corresponding to 9 divisions of the main scale. The figure below on the left shows the reading of these calipers with no gap between its two jaws. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws. The correct diameter of the sphere is, आपको correct diameter पता करना है sphere का। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमको मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दी हुई है, मतलब MSD की वैल्यू दी है, 1 MSD की वैल्यू दी हुई है, दैट इज गिवन टू अस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, उसके साथ बोल रहा है कि जो हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन है, 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये तो क्वेश्चन ने पहले दो लाइंस में बोला है। ओके, अब जो हमें वर्नियर कैलिपर्स की जो फिगर दे रहा है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला फिगर है जो हमारे लेफ्ट में है, तो अगर हम देखें तो इसमें वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसका मतलब इसमें कौन सी एरर है, इसमें निगेटिव एरर है। ठीक है, वर्नियर स्केल में निगेटिव एरर है। ओके, तो यहाँ पर जब हम रीडिंग लेंगे तो हम वो जो निगेटिव एरर है या जीरो एरर कहेंगे, जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर जो होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, जो यहाँ पर लगेगा, दो फॉर्मूले होते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम वीएसडी को किसके टर्म में लिखेंगे, एमएसडी के टर्म में लिखेंगे। तो अगर हम इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लिखेंगे 1 एमएसडी। ओके, और 1 वीएसडी की वैल्यू क्या होगी, ये 10 इधर चला जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 0.9 एमएसडी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लिख रहे हैं 1 माइनस 0.9, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.1 एमएसडी। और एमएसडी की वैल्यू कितनी दी है, एमएसडी की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये दी हुई है एमएसडी की वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई लीस्ट काउंट की वैल्यू। ठीक है, लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर्स का हमें पता चल जाएगा। अब हमको जीरो एरर निकालनी है, तो जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखते हैं। अगर हम बात करें जीरो एरर के लिए, और इस केस में ये जो जीरो एरर है वो कैसी है, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मैं लिख देता हूँ। निगेटिव क्यों है, क्योंकि फिर से समझ लो, क्योंकि जो हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है, जो वर्नियर स्केल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है किसके, मेन स्केल से। ओके, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे, और जितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज 10, यहां तक देखो 10 लिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं है 10। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये वाला भी नहीं कर रहा, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सिक्स्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, सिक्स्थ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद अ फिफ्थ मेन स्केल। ठीक है, फिफ्थ वाले से, ठीक है, ये वाला फिफ्थ वाला है। ठीक है, यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो 6 जो होगा वो किसका है, वर्नियर स्केल का। तो हम क्या लिखेंगे देखिएगा, दैट इज 10 माइनस 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम पॉजिटिव एरर होती है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 10 नहीं लिखते, जो वैल्यू कोइंसाइड कर रही होती है वो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है, 0.01। ठीक है, इसको अगर हम सही से सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, और 4 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव 4 आएगा, ये वैल्यू 4 आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज एन माइनस ऑफ 0.04। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, दैट इज इन सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हमको डायमीटर पता करना है, तो डायमीटर या जीडी लिखें, डायमीटर डी इज इक्वल टू, ये डायमीटर लिखा हुआ है मैंने कैपिटल डी, इज इक्वल टू मेन स्केल
मेन स्केल क्या लिखेंगे, मेन स्केल डिवीजन, ओके, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस ऑफ जीरो एरर, माइनस ऑफ जीरो एरर। बी केयरफुल, तो इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, अब हम मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है ध्यान से देखना। देखो ये है 3 और ये हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये जस्ट इसके पहले जा रहा है, तो 3.1 जो मेन स्केल डिवीजन की जो रीडिंग होगी दैट इज 3.1, 3.1 प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल कौन सा कोइंसाइड कर रहा है ये हमें देखना है। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो इधर से तो कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, आपको ये वाला कोइंसाइड करता हुआ दिखेगा, मतलब हमारा वर्नियर का फर्स्ट वाला कोइंसाइड करता हुआ दिखेगा। तो आप क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट की वैल्यू आपको पता है, दैट वैल्यू इज 0.01 माइनस ऑफ जीरो एरर कितनी हुई, माइनस ऑफ 0.04, ओके। और जब आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन ही रह गया है, दैट वैल्यू कम्स टू बी 3.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3.15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।